Okay, fine, Nista. I'm also fine, Mister. Thank you. We should start the chapter. Last class में हमने क्या स्टडी किया था? I think LAN and WAN, right? We have discussed components of network and network types, and there are two types of network, LAN and WAN, right? So next chapter is next topic is important characteristics of a network, right? Everyone, what is this? Important characteristics of a network. जैसे characteristics किसके होते हैं? Human beings के होते हैं या सबके characteristics कुछ अलग अलग होते हैं. तो the same as यहाँ पे हम network के characteristics के बारे में discuss करेंगे. Now, wait with this. A computer network has three important characteristics: topology, प्रोटोकॉल एंड आर्किटेक्चर. क्या हो जाएगा अगर हम इम्पोर्टेंट यहाँ पे अगर इस तरह से हम बात करें तो व्हाट वी कैन डू इज, देखो अगर यहाँ पे हम नेटवर्क, एवरीवन इट इज विजिबल? यस मैम. ओके बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट वन इज टोपोलॉजी, सेकेंड वन इज प्रोटोकॉल्स एंड नेक्स्ट वन इज आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर, दे आर दीज थ्री. ये क्या है हमारे? नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल एंड आर्किटेक्चर. ओके, तो वहां पे हम सबसे पहले जो रीड करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू रीड दिस वन, टोपोलॉजी. आई होप एवरीवन इज हैविंग टेक्स्ट बुक. तो टेक्स्ट बुक के फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. Now, topology, the way computers are connected on a network is known as topology. वो मेथड या वो वे जिसके थ्रू यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर्स एक कनेक्शन में आते हैं. जैसे मान लीजिए मैंने इसमें क्या बोला था, एक नेटवर्क है और वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं. तो वन कंप्यूटर सेकंड से, सेकंड कंप्यूटर थर्ड से, थर्ड फोर्थ से, इस तरह से वो एक सीक्वेंस में कनेक्टेड होते हैं. तो जो उसका मेथड है, जो उसका वे है, उसे हम क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी. तो वी से टोपोलॉजी, द फिजिकल टोपोलॉजी ऑफ अ नेटवर्क refers to the configuration of cables, computers and other peripheral. देखो मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि हमारा जो भी कनेक्शन होता है, कनेक्शन इज डन बाय द केबल्स, फाइबर ऑप्टिक्स, ये सारी चीजों की अगर एक लिमिटेड एरिया की बात करें. अदरवाइज ये वायरलेस भी होता है वेव्स के फॉर्म में. बट here we are talking about cables configuration. जैसे घर में अगर राउटर यूज होता है तो राउटर फर्स्ट क्या होता है, वो नेट केबल से कनेक्टेड होता है. बट घर भी अगर मान लीजिए राउटर ही है हमारे और वहाँ पे 3-4 कंप्यूटर्स या 4-5 मोबाइल्स कनेक्टेड, तो वो सब कुछ वायर से कनेक्टेड नहीं होता है, वो वायरलेस होता है. इट इज कॉल्ड एज वाईफाई, राइट? तो इसमें क्या है, बट अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में कैसे कनेक्शन देते हैं वो लोग, और सीपीयू में जो पीछे कनेक्शन वायर होता है वो केबल के थ्रू वहां से वो नेटवर्क एक्सेस होता है. कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल्स मतलब जो अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम यूज करते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं. Now, the logical topology focuses on the pattern of data transfer between network nodes.
जो टोपोलॉजी क्या होता है, एक हमने आपको क्या बताया, सपोज एक कंप्यूटर है, यहाँ पे सेकंड कंप्यूटर है, उनके ये फर्स्ट कंप्यूटर, ये सेकंड कंप्यूटर, इनके बीच में अगर कनेक्शन स्टेबल हो रहा है, इट मीन्स कि वो किसके थ्रू हो रहा है, वायर और वायरलेस। लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोड 1 नोड 2, तो ये क्या हो जाएंगे, नोड्स के बीच में हमारा कनेक्शन स्टेबल हो रहा है, इसके बीच में कनेक्शन स्टेबल हो रहा है नोड्स के बीच में। नाउ द 5 पॉपुलर टोपोलॉजीज, यहाँ पे क्या है बच्चों, 5 पॉपुलर टोपोलॉजीज आर स्टार टोपोलॉजी, फर्स्ट टोपोलॉजी, रिंग और सर्कुलर टोपोलॉजी, टोपोलॉजी एंड मेश टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजीज कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताती हूँ, बट व्हाट डू वी हैव टू डू इज, फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू, इस तरह से अगर टोपोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे हम इसके अंदर, यहाँ पे सिर्फ स्पेस नहीं कि हम लिख सके, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यहाँ पे होगा एक स्टार टोपोलॉजी, सेकेंड वन इज बस, ring or you can say circular. Next one is tree topology and that one mesh topology. ठीक है, स्टार कैसा होता है, ऐसे इस तरह से होता है स्टार, राइट। जैसे यहाँ पे मान लो एक हब है, मैं आपको बताऊंगी अभी, और बस एक लाइन में, रिंग मतलब ये मैं आपको एक्सप्लेन करी, बट आपको अगर आज पीपीटी बनानी है तो कैसे बनाओगे, नेटवर्क, characteristics, topology, protocol and architecture, then after topology में star, burst, ring, circular, tree and mesh. Okay, now अगर मैं star की बात करूँ यहाँ पे, what is written there? In star topology, the various nodes like workstation, servers, printer and the like on the network are connected to the centralized connecting device called the concentrator or hub. देखो इसमें क्या है मैं आपको बताती हूँ, ये देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, एक हब है, मतलब यहाँ पे एक क्या है, इट इज देयर इज अ कनेक्शन, यहाँ पे कनेक्शन है, कहाँ पे कनेक्शन, ये सेंटर में है, here it is in the center, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखो centralized लिखने का मतलब ये है, there is a connection in the center and there are 1 2 3 4 5 6, there are 6 computers are connected, but वो ऐसे directly connection नहीं है, वो कैसे connected है, they are connected by a centralized hub or you can say concentrator. Okay, तो ये जो important point है, you can hear this, you can underline this one and you can underline this. देखिए हब हम किसे कहते हैं, हब हम किसे कहते हैं, सेंट्रलाइज्ड जो होता है कनेक्शन उसे बोलते हैं, and these all are connected by the many computers. Okay, in the ये शेप कैसा बना है, स्टार शेप बन रहा है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्टार टोपोलॉजी, दिस इज कनेक्शन। ओके, तो अगर नेक्स्ट हम वी आर गोइंग टू इट, अगर नेक्स्ट क्या है फिर हमारा, डेटा फ्रॉम वेरियस नोड्स ऑन अ स्टार नेटवर्क passes through the hub. The star topology is widely used in areas where control of the network is concentrated at the central node, like a network that involve data processing or voice communication. मैंने अभी आपको जो दिखाया था पिक्चर, और जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 5 में, इसमें क्या है, बीच में कनेक्शन के लिए राउटर या कोई भी वाईफाई यूज कर रहे हैं हम लोग, एंड देयर आर 6 कंप्यूटर कनेक्टेड इन अ फॉर्म ऑफ स्टार डिजाइन, स्टार के डिजाइन में वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब देखो कोई भी चीज होती है तो हम उसके क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स होते हैं, राइट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स होते हैं, तो व्हाट वी हैव टू डू इज, फर्स्ट अभी हम क्या बात करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। हम इसके एडवांटेजेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इट इज इजी टू इंस्टॉल एंड वायर, ये इजी क्यों है, क्योंकि बीच में एक सेंटर है, उससे सारे कंप्यूटर्स क्या है, सारे कंप्यूटर उससे कनेक्टेड हैं, राइट। जब सारे कंप्यूटर उससे कनेक्टेड है तो ये बहुत ही इजी होता है कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, और बहुत ही इजी होता है इसको इंस्टॉल करने के लिए। Second one is it is easy to detect and rectify faults. Suppose
स्कूल में या कहीं पे वर्क हो रहा है वहाँ पे स्टार टोपोलॉजी यूज किया गया है, राइट। वहाँ पे अगर कोई कनेक्शन फॉल्ट आती है या कुछ कॉन्फ़िगरेशन फॉल्ट आती है तो वहाँ पे बहुत ही इजी होता है हमें ये फाइंड आउट करने के लिए, ये रेक्टिफाई करने के लिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अगर एक हब में प्रॉब्लम नहीं है तो कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, वन बाय वन कंप्यूटर को चेक करते हैं दैट देयर इज अ कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज और देयर इज अ कॉन्फ़िगरेशन फॉल्ट और नॉट, या क्या इश्यू है। तो उसको हम क्या करते हैं बच्चों, बहुत ही जल्दी से इजी रेक्टिफाई करते हैं और उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड वन इज इफ अ नोड इज डिस्कनेक्टेड और रिमूव्ड फ्रॉम द नेटवर्क इट डज नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द अदर नोड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो स्टार है, सपोज मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, ये सपोज आपके इसमें फॉल्ट आ गया, राइट। इसमें आपको कोई अगर सपोज फॉल्ट आ गया, ये हब है, इसमें फॉल्ट आ गया, बट ये जो कनेक्शन है इन सबसे कनेक्टेड नहीं है। दिस कनेक्शन इज कनेक्टेड बाय नॉट अ सिंगल वन, इससे कनेक्शन है। तो अगर इसमें फॉल्ट आ गई सपोज, तो इसको हमने अगर साइड में निकाल दिया तो बाकी के 5 कंप्यूटर्स दे विल वर्क वेरी रेगुलर। जैसे यहाँ पे 5 में है तो 5 को जो वर्क है वो अफेक्ट नहीं होगा, ये 5 को कंप्यूटर्स विल बी वर्किंग फाइन, इसमें कोई इश्यूज नहीं होंगे, राइट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वन है यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, तो हमें क्या होता है, यही पूछा है, इफ अ नोड इज डिस्कनेक्टेड और रिमूव्ड फ्रॉम द नेटवर्क it does not affect the working of a other nodes। अगर ये खराब हो गया, इसको निकाल दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, रिमूव कर दिया, whatever there is a reason, ये बाकी को अफेक्ट नहीं करेगा। The protocols or set of rules, ये पेज नंबर 9 पे, are simply as any given connection only involves the hub and the connecting node। मतलब क्या है, ये प्रोटोकॉल्स है, ये वेरी सिंपल वे है कनेक्शन, ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट आप कह सकते हो, ये जो क्या है वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे ऑफ कनेक्शन है जो कि हम यूजुअली यूज करते हैं। नाउ इतना जो हमने स्टार्ट किया बेटा, इसमें इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज आस्क मी, अदरवाइज वी शुड कंटिन्यू। नो डाउट। ओके जानवी, now the next topic is disadvantages of star topology, page number 6. First one is as each node directly connects to the hub, often long lengths of cables are required. This increases the cost of cables and their maintenance and installation। देखो सपोज यहाँ पे एक जगह पे हब है, उसके बाद ये सारे ऐसे ऐसे कनेक्ट हो गए, तो क्या होता है, अगर मान लीजिए 6 कंप्यूटर्स हैं और सेंट्रल से हमें कनेक्शन देना है तो हमें 6 टाइम्स केबल यूज करना पड़ेगा। और वो 6 टाइम केबल अगर यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली केबल्स की लेंथ भी हमारी ज़्यादा यूज होगी, प्लस केबल की लेंथ यूज होने के साथ साथ हमारा जो कॉस्ट होता है, कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो कॉस्ट लगती है, जो उसकी कॉस्ट होगी पर कंप्यूटर इंस्टॉलेशन वो भी हमारा ज़्यादा जाएगा और इंस्टॉलेशन में भी हमारा टाइम ज़्यादा जाएगा। वैसे तो कॉन्फ़िगरेशन इजी है, बट अगर बात करें इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस की तो वो थोड़ा कॉस्टली जाता है। सेकेंड वन इज इफ द सेंट्रल हब फेल्स द एंटायर नेटवर्क फेल्स। मतलब अगर बीच का जो हब है, अभी तक हमने क्या स्टडी किया, अगर एक नोड या एक कंप्यूटर खराब होता है तो बाकी कंप्यूटर्स पे इफेक्ट नहीं आता है, बट अगर एक हब, अगर राउटर ही खराब हो जाए किसी रीजन से तो हमारा काम बंद हो जाता है, जो 6 के 6 कंप्यूटर है वहाँ पे कनेक्शन डिसेबल हो जाता है, वो कनेक्शन नहीं रहे, डिसकनेक्टेड हो जाता है, वहाँ पे कोई भी नेटवर्क नहीं होता है। तो हमारा क्या हो सकता है उस टाइम पे, जब तक वो हब रिपेयर नहीं होता है या फिर वो बनता नहीं है तब तक क्या होता है, हमारे जो नेटवर्क है वो वर्क नहीं करता है, कोई भी डेटा ट्रांसफर हम नहीं कर सकते हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। Third one is one computer with a virus can affect all computers on the network। वहाँ पे क्या है, एक कंप्यूटर में सपोज वायरस आ गया है, आपको मालूम है देयर आर सो मेनी वायरसेस, और जिसको हम वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए हम कंप्यूटर में अपने एंटीवायरस यूज करते हैं। एंटीवायरस में लाइक क्विक हिल है या फिर बहुत देयर आर सो मेनी एंटीवायरस जो हम अपने घर में यूज करते हैं।
हमें इनबिल्ट आता है वायरस प्रोटेक्शन। क्या होता है इसमें एक अगर वायरस कंप्यूटर में है तो वो कंप्यूटर से कनेक्शन होगा हब में। अब हब के थ्रू मल्टीपल उसके कहते हैं ना, वायरस का क्या होता है, मल्टीपल रेप्लिकेशन कॉपीज बनाते हैं। तो वो क्या होते हैं, बाकी के कंप्यूटर्स को भी डैमेज या फिर वो इफेक्ट करता है। इसमें वायरस अगर एक में आ गया तो बाकी सारे भी अफेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ नोड्स दैट कैन बी कनेक्टेड टू द हब इज लिमिटेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ कनेक्शन पॉइंट। इसमें क्या है, जो नंबर ऑफ नोड्स वो क्या है, वो क्या होते हैं, कैन बी कनेक्टेड टू द हब। उसमें एक लिमिटेशन होती है। लाइक आपका पास एक हब है, उस एक हब की कितनी कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी 6 कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकता है, 10 कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकता है, 5 कंप्यूटर कनेक्ट कर, जितनी उसकी कैपेबिलिटी, जितना उसका डेटा यूजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी वहाँ पे लिमिटेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ कनेक्शन पॉइंट। वहाँ पे कनेक्शन पॉइंट कितना होता है उसके अकॉर्डिंग आप उतने कंप्यूटर और यू कैन से उतने नोड्स कनेक्ट कर सकते हो। तो ये तो रहा स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बस और लीनियर टोपोलॉजी। बस और लीनियर टोपोलॉजी, बस में एक कैसा लगता है, एक बस है, बस में सारे लोग ऐसे ऐसे बैठे होते हैं ना। बस को अगर इमेजिन करें तो क्या होता है, एक ड्राइवर है, एक लंबी सी बस होती है और एक ड्राइवर के पीछे 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 सारे सब लोग बैठे रहते हैं। तो द सेम इज वर्किंग हियर ऑल्सो। पहले लेट्स रीड द थ्योरी। इन बस टोपोलॉजी द वेरियस नोड्स आर कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन केबल कॉल्ड बस। उसमें क्या है, जो एक लेंथ है सबमिशन केबल, मैं आपको दिखाती हूँ, उसके थ्रू यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है। लेट्स रीड। देखो ये क्या है, ये जो केबल का ये जो लेंथ जा रहा है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज बस। ये क्या कहलाता है, बस। यहाँ पे क्या है, एक नोड से लेके यहाँ से सेकंड कनेक्शन तक है, ये टर्मिनेटर हो जाएगा और यहाँ पे सर्वर हो जाएगा। सर्वर मतलब जो बाकी कंप्यूटर्स, बाकी नोड्स को ये क्या कर रहा है बच्चों, बाकी नोड्स ये नेटवर्क दे रहा है, राइट, ये नेटवर्क दे रहा है। तो सर्वर से मान लो ये एक सर्वर का कनेक्शन वायर गया है, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, इस तरह से नोड्स कनेक्टेड है एक दूसरे से और यहाँ पे जाके इसका टर्मिनेटर एंड हो जाता है। तो ये है इसका कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली लाइक अ बस। अगर इसको ड्राइवर आप मान लो, ये ड्राइवर हो गया, ये यहाँ पे इसके पैसेंजर्स हो गए और यहाँ पे ये बैठा है, इट इज द एंड ऑफ द बस। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद हम इसको वेट करते हैं। नाउ और लीनियर में इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी द सर्वर इज एट वन एंड communicates with several nodes attached along the bus. Data is transmitted in a small blocks known as packets. उसमें क्या होता है बच्चों, जो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं उनमें से वो कनेक्टेड होते हैं। देखो, कम्युनिकेट्स विथ सेवरल नोड्स। सेवरल नोड्स मतलब जैसे मैंने भी बताया बस में कि आगे पीछे सब लोग कनेक्टेड है। अटैच्ड अलोंग द बस, डेटा इज ट्रांसमिटेड इन अ स्मॉल ब्लॉक। जो डेटा होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे मतलब आपको मान लीजिए क्या होता है, अगर फ्लाइट्स में आप जाते हो, फ्लाइट्स में जाते हो तो वहाँ पे जब मील का टाइम आता है, जब हॉस्टेल्स वगैरह मील देने आते हैं तो क्या करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं फ्लाइट के स्टार्टिंग से, देन आते वन बाय वन पैसेंजर सीट पे आते जाते थे। तो सेम इज यहाँ पे भी क्या होता है, वो डेटा जो ट्रांसफर होता है वो वन कंप्यूटर, वन नोड, देन सेकंड नोड, देन थर्ड नोड, देन फोर्थ नोड। तो वो जो डेटा ट्रांसफर होता है वो किसके फॉर्म में होता है, द डेट ट्रांसफर और ट्रांसमिटेड डेटा इन अ स्मॉल ब्लॉक्स एंड इट इज नोन एज अ पैकेट। वो पैकेट को हम कहते हैं, स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में वो डेटा ट्रांसफर वन नोड टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड ऐसे ट्रांसफर होता है। द ट्रांसमिशन फ्रॉम any node travels the length of the cable in both directions and can be received by all other nodes. The bus is terminated or both ends with a device called terminator. इसमें क्या है, the transmission from any node travel the length of the cable in both directions and can be, देखो उसमें क्या होते हैं, जो ट्रांसफर होता है डेटा वो एक जगह से दूसरी जगह। अब यहाँ पे एक बस है, तो बस इस साइड भी नोड है, इस साइड भी नोड है, तो वो क्या करता है, दोनों साइड वो उसको देते हुए जाता है कि हमें
मतलब डायरेक्शन बोले तो वो हमें ये बताता है कि हमें कौन से नोड पे क्या डेटा देना है या फिर क्या पैकेट्स देने हैं। द बस इज टर्मिनेटेड एट बोथ एंड विद द डिवाइस कॉल्ड टर्मिनेटर। टर्मिनेटर मतलब जब हम स्टार्ट करते हैं वहां पे सर्वर होता है, बट सर्वर जहाँ पे लगा होता है वहां पे भी तो एक टर्मिनेशन जैसा होता है। क्यों? क्योंकि सर्वर के आगे तो कोई डेटा ट्रांसफर हो नहीं रहा है, दैट मीन्स कि वहां पे भी एक एंड पॉइंट है। तो वहां पे भी जब एंड पॉइंट है तो वहां से डेटा ट्रांसफर बाकी जगह पे नहीं हो रहा है। ओके, तो वन एंड से लेकर सेकेंड एंड तक डेटा इज ट्रांसफरिंग। Now, advantages of bus topology. The wiring layout of bus topology is simple. A short cable length is sufficient to connect the nodes to the backbone cable. The bus network is easy to extend. First one is I was going to explain. The wiring layout of bus topology is simple. जो बस टोपोलॉजी की जो आप कह सकते हो कॉन्फ़िगरेशन या जो उसका देखने में जो लेआउट इंफ्रास्ट्रक्चर यू कैन से बहुत ही सिंपल होता है देखने में कि वन से स्टार्ट किया और एंड तक वो देते चला गया। और शॉर्ट केबल लेंथ इज सफिशिएंट टू कनेक्ट द नोड टू द बैकबोन। बैकबोन बोले तो बीच का जो बैकबोन है और यहाँ कंप्यूटर ऐसे अटैच हो रहा है, तो वहाँ पे जो केबल है वो बहुत ज़्यादा यूज नहीं हो रहा है, मतलब स्मॉल पीसेस यू कैन से इट कुड बी यूज्ड। Second one is the bus network is easy to extend. Additional nodes can be connected to an existing bus network at any point along its length. मतलब इसमें क्या है कि अगर आपको और नोड्स कनेक्ट करना है तो यू कैन कनेक्ट द मेनी नोड्स एज पर द रिक्वायरमेंट। आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे नोड्स कनेक्ट कर सकते हो। इन केस एक्सटेंसिव additions have to be carried out, or signal amplifier called repeater is added to the bus. Suppose इसकी कैपेसिटी है राइट कि हमें 10 नोड्स ही एक टाइम पे हम कनेक्ट कर सकते हैं, बट हमें जरूरत है 40 नोड्स की, तो हम 4 नोड्स कैसे ऐड करेंगे? तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन कनेक्ट अ रिपीटर। रिपीटर को हम यूज करते हैं तो वी कैन इजिली 4 नोड्स थ्रू द रिपीटर टू द बस टोपोलॉजी। Disadvantages of bus topology. First one is the entire network is dependent on the main or the bus cable. If there is a break in the main cable, the entire network shuts down. Yes, very important. अगर सपोज जैसे लास्ट हमारा किसमें था स्टार टोपोलॉजी में, द सेम एज इसमें भी है कि हमारे जितने नोड्स हैं वहाँ पे सारे नोड्स इज कनेक्टेड बाय द बस नेटवर्क राइट। अगर बस नेटवर्क में किसी भी रीजन से कोई भी अगर कनेक्शन इशू आता है इन केस, तो क्या होगा बाकी नोड्स के साथ जो कम्युनिकेशन है वो हमारा फेल हो जाएगा। वी आर नॉट एबल टू डू एनी काइंड ऑफ शेयरिंग डेटा, एनी काइंड ऑफ ट्रांसमिशन, एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, और पूरा जो पूरा नेटवर्क है वो बंद हो जाएगा। सेकेंड वन इज since the control of the network is not centralized, इसमें जो network है it is not centralized, fault detection is not so easy। देखो जो centralized था हमारा स्टार वाला, उसमें हमें कोई भी अगर फॉल्ट आती है सपोज, तो इट वाज वेरी वेरी इजी कि हम कहाँ पे फॉल्ट है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट इन बस टोपोलॉजी इट इज नॉट सो इजी टू लोकेट द फॉल्ट। मेनी पॉइंट्स हैव टू बी चेक्ड। हमें एक जगह कोई फॉल्ट आ गई तो हमें क्या करना है, हमें सारे पॉइंट्स को चेक करना है कि कहाँ से प्रॉब्लम हुई, राइट। नाउ थर्ड वन इज this topology works best when there are a few dozen computers connected to the network. A larger number of computers could lead a performance problem. अगर suppose 10-12 अगर computers according to the capability of server अगर connection होता है, तो बाद में कनेक्शन करना होता है लाइक 10, 8, 5, तो क्या करते हैं वो हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर वो इश्यूज होता है, वो परफॉर्म अच्छा नहीं करता है, वो डेटा ट्रांसफर हमारा स्लो हो जाता है और वो अच्छे से नहीं करता है। ओके, तो इसमें स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज आस्क मी। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डाउट, I hope it is clear now. Okay, Bhumi.
Very good. Now, page number 7. Page number 7, ring or circular topology. Ring or circular topology. In ring, okay, Bhumi, Dhanraj, Khush, Arpita and Nisha. Now, रिंग टोपोलॉजी में देखो क्या होता है बच्चों, रिंग मतलब क्या, एक जैसे मान लीजिए फिंगर है, ये मैंने फिंगर में पहना हुआ है, ये क्या है, इट इज लाइक अ रिंग। तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो भी कैसे होगा, एक रिंग के फॉर्म में ही होगा, है ना। तो इन रिंग टोपोलॉजी ईच नोड इज कनेक्टेड टू नेबरिंग नोड, डेटा इज एक्सेप्टेड फ्रॉम वन ऑफ द नेबरिंग नोड एंड इट इज ट्रांसमिटेड टू द अदर, thus data which travels in one direction only from node to node around the ring. After passing through each node, it returns to the sending node which removes it. देखो इसमें क्या होता है, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, लाइक दिस वन। देखो इसमें क्या है, रिंग टोपोलॉजी है। वन कंप्यूटर एक रिंग के फॉर्म में है, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिखाया था, एक रिंग के फॉर्म में यहाँ से डेटा यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, अगर इस लाइन को अगर क्या, कनेक्टिंग टू द टू नेबरिंग नोड्स, मतलब यहाँ से वो यहाँ जाएगा, यहाँ से वो डायरेक्टली यहाँ पे नहीं जा सकता है, ओके, वो यहाँ से यहाँ पे ही आना है उसको। एंड उसके बाद यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ, नेक्स्ट इस तरह से। लास्ट लाइन जो है, आफ्टर पासिंग थ्रू ईच नोड इट रिटर्न्स टू द सेंडिंग नोड विच रिमूव्स इट। सपोज यहाँ से कोई डेटा यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ जाने के बाद अगर डेटा यहाँ पे इस नोड ने उसको रिसीव कर लिया, इसने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद ये वापस कहाँ जाता है, सपोज ये वन नोड है, ये वन नोड है, वन के पास वो वापस जाएगा, तो जो डेटा उसे सेंड किया होता है वो क्या करता है, उसको डिलीट कर देता है। फिर ये यहाँ से अगर सपोज इसको यहाँ पे ट्रांसफर करना है, ये यहाँ पे इसको ट्रांसफर करेगा, देन आफ्टर ये जो डेटा ट्रांसफर हुआ था वो वापस में यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी वो एक्सेप्ट हो चुका है डेटा, बट यहाँ पे वो डिलीट कर देगा यहाँ पे जाने के बाद। सेम मैं एग्जांपल देती हूँ मैं आप लोगों को। सपोज व्हाट्सएप पे क्या होता है, हमने कोई आपको मैसेज किया, राइट, मैंने आपको अगर मैसेज किया सपोज कि आज की क्लास आपकी 8 AM की है, आप सबको वो क्लास की टाइमिंग मिल गई, मैसेज मिल गया, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपने व्हाट्सएप फोन से वो डिलीट कर दिया मैसेज। इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपके 10 जो व्हाट्सएप फोन होंगे उनसे भी वो डिलीट हो जाएगा, जब तक मैं रिमूव फॉर एवरीवन ना करूं। अगर मैंने डिलीट फॉर मी किया है, मतलब खुद के लिए किया है, तो मेरे लिए ही करेगा, अगर मैं वो सबके लिए करूंगी तो वो सबके लिए करेगा, राइट। तो इसमें भी यही होता है कि वन नोड से सेकंड नोड, सेकंड से थर्ड नोड के पास जाता है, उसके बाद वापस डेटा तक जाता है, तो वो वहाँ पे प्रीवियस डेटा स्टोर ना करके वो प्रीवियस डेटा क्या होता है वहाँ पे वो डिलीट कर देता है। नाउ advantages of ring topology. The length of cable used in ring topology is shorter as compared to both star and burst. जो इसके लेंथ ऑफ केबल का जो यूज होता है कंपैरेटिवली और स्टार एंड बर्स्ट टोपोलॉजी के थ्रू यहाँ पे बहुत कम होता है, क्योंकि बिकॉज क्या होगा, इसमें नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय स्मॉल पीसेस ऑफ केबल, thus increasing the reliability of the network. इससे क्या होता है, जब हमारे केबल कम यूज हो रहा है तो हमारे जो डेटा दूसरे से ट्रांसफर करने के या फिर ट्रांसमिशन के वो भी क्या होता है, फिर उनकी परफॉर्मेंस भी उनकी बढ़ जाती है। नाउ नेक्स्ट वन इज रिंग टोपोलॉजी works very well with optical fibers resulting in very high speed transmission of data. रिंग टोपोलॉजी की अगर आपको परफॉर्मेंस सपोज बढ़ानी है तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर्स। मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि देयर आर सो मेनी ऑप्टिकल्स, फाइबर ऑप्टिकल्स एंड देयर आर सो मेनी वायर्स टाइप वी कैन यूज टू डू नेटवर्किंग। बट यहाँ पे अगर रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो अगर हम ऑप्टिकल फाइबर्स अगर सपोज हम यूज करते हैं तो क्या होगा, तो उसका रिजल्ट होगा वेरी हाई स्पीड ट्रांसमिशन डेटा होगा, बहुत ही अच्छे से उसके डेटा ट्रांसमिशन होता है। नाउ ये तो हो गया एडवांटेजेस। Disadvantages of ring topology. The transmission of data goes through very
The transmission of data goes through every connected node on the ring before returning to the sender. मतलब इसमें क्या होता है ना, जैसे एक नोड ने सेकंड को भेजा, ठीक है, सेकंड ने रिसीव किया, उसके बाद क्या किया उसने, डिलीट कर दिया, ठीक है। अगर सपोज वो डिलीट कर देता है तो उस केस में क्या होता है, इफ वन नोड फेल्स टू पास डेटा, अगर एक नोड ने डेटा पास करने में फेल हो गया तो एंटायर नेटवर्क फेल्स एंड नो ट्रैफिक कैन फ्लो अंटिल द डिफेक्टिव नोड हैज बीन रिमूव्ड। उसमें का क्या हो गया, सपोज यहाँ पे अगर एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, ये 6 है, अगर इसमें ये वाला अगर सपोज खराब हो गया, ठीक है, तो ये जो डेटा यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, बिकॉज क्योंकि ये यहाँ पे खराब हो गया। तो हम देखिए डायरेक्टली यहाँ पे डेटा ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, हमारा कनेक्शन इज 1/2, 2, 3, 3, 4 ऐसे हो रहा है। तो एक भी अगर डेटा हमारा ऐसे जाता है तो उसका मतलब ये है कि हमारा पूरा का पूरा डेटा इस तरह से चला जाता है, राइट। यहाँ पे ये इसकी मतलब ये तो बहुत सारी टोपोलॉजीज में मैंने भी पढ़ा कि डिसएडवांटेजेस होते हैं। सेकेंड वन इज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोज फॉल्ट इन दिस टोपोलॉजी। अगर पूरा का पूरा सर्वर ही हैक हो जाएगा तो ये कोई भी डेटा हो, चाहे वो स्टार हो या फिर बस हो, डेफिनेटली पूरे नोट्स भी हैक हो जाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज आई थी कि किसी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था, ठीक है। तो क्या होते, ट्विटर अकाउंट हैक हो गया तो पूरे अकाउंट के डेटा हैक हो जाते। द सेम एज अगर सर्वर हैक हो गया तो सर्वर से कनेक्टेड जितने नोड्स है ना, वो सारे के सारे नोड्स से जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारे हैक हो जाएंगे। गेट इट। अगर मान लो मेरे फोन में, एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे फोन में एक जीमेल आईडी है, उस जीमेल आईडी से कनेक्टेड मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर बाकी ट्विटर, सोशल मीडिया सारी चीजें हैं, और किसी ने मेरा मेल आईडी एज अ सर्वर अगर हैक कर लिया तो सारे जो हमारे आईडी पासवर्ड है, चाहे वो हमारे फेसबुक हो, सोशल मीडिया के हो, इंस्टा के हो, चाहे कोई भी हो, तो बहुत ही इजीली वो रिकवर, पासवर्ड रिकवर करके कर सकता है कि नहीं हैक। टेल मी, अगर उसके पास मेन सर्वर का ही पासवर्ड है वो हैक हो जाए तो बाकी की सारी चीजें उसको हैक करना इट इज रियली वेरी इजी, राइट सर? गेट इट? हमें अपने डेटा को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अगर सपोज आपने एक एटीएम का एग्जांपल ले लो, अगर आपने एटीएम का पिन नंबर आपने किसी को शेयर किया, वो पिन नंबर अगर किसी के साथ शेयर हो गया गलत इंसान के साथ, तो वो आपके फोन में अगर आईडी पासवर्ड सपोज उसको पता है तो वो पूरा डेटा ट्रांसफर विद इन अ सेकेंड ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकता है, वो आपका वो एटीएम पिन के थ्रू एक्सेस करके। यही होता है, अगर आपने सर्वर हैक कर लिया दैट मीन्स कि आपने सारे ट्रांसफर डेटा को हैक कर लिया। वैसे हैकर इज नॉट सो गुड, ये माइंड में मत लेके आना, ओके। सो या इट इज वेरी डिफिकल्ट। मैम एक ऐसा हैकर है मैम जो नासा भी डरती है मैम उससे। क्या बोल रहे बेटा? मैम ऐसा हैकर है मैम जिससे मैम नासा भी डरती है। बेटा हैकर्स को पता है, आपको एक और बात बताऊं, अगर हम टर्म की बात करें हैकर्स की, तो मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक अकाउंट का फाउंडर है, ठीक है, और ये सत्या नाडेला और सुंदर पिंचम, ये सब जो हैं वो सब, वो अपने कंपनी में इफ यू बिलीव वो क्या करते हैं, हैकर्स को भी जॉब देते हैं, हैकर्स को जॉब देते हैं। और इवन द सेम इज नासा वगैरह जो आप बोल रहे हो ना, नासा इवन बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो उनको हैकर्स को भी जॉब देते हैं। यू नो व्हाट व्हाई? बिकॉज हैकर्स को वो कहते हैं ना ट्रिक पता होती है कि हम कौन कौन से ट्रिक यूज करके हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो वो हैकर्स को जॉब देने का रीजन ये होता है कि वो बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रिक यूज करते हैं, और जो वो ट्रिक यूज करते हैं उनको ट्रिक को हम कैसे फेल कर सकते हैं, कैसे हम उस लूप होल को सिक्योर कर सकते हैं, इसके लिए वो क्या करते हैं, हैकर्स रखते हैं, हैकर्स उससे कम्युनिकेट करते हैं और कोडर के साथ, सर्चर के साथ, डेवलपमेंट टीम्स के साथ,
तो मतलब देखा जाए तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो या डिफेंस हो, हर जगह जहाँ पे कोडिंग का या कुछ प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियल डेटा लाइक आर्मी वगैरह में जो एजेंट्स वगैरह होते हैं उनमें वहाँ पे हैकर्स भी अच्छे खासे जॉब में होते हैं। ओके, बट हैकिंग इज नॉट सो इजी कि बस बोला और हैक कर दिया, उसके लिए भी बहुत ट्रिकी माइंड होना चाहिए। निष्ठा, यस मैम, पुलिस में भी ऑफ कोर्स हैकर्स इसलिए होते हैं ताकि आप कहाँ कहाँ पे हैक कर सकते हो, कौन कौन सी डेटा, कौन कौन से ट्रिक यूज करके टू सिक्योर आवर डेटा। ये यहाँ पे आई थिंक ये हैकिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एवरीवन अंडरस्टूड, एवरीवन और नॉट? सरफराज, आपका डाउट क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड। Now, yes, I was discussing last one. It is not possible to shut down only a section of a ring. Yes, अगर आप चाहो कि 6 कंप्यूटर्स हैं, 6 कंप्यूटर में एक को रेस्ट पे डाल दो या आइडियल मोड पे डाल दो एंड बाकी कंप्यूटर से आप ट्रांसमिशन कर सको या कम्युनिकेशन करो, दैट इज नॉट सो इजी, क्योंकि आपका एक कम्युनिकेशन बंद हो गया, एक पे फॉल्ट आ गई, दैट मीन्स एंटायर वर्क इज डन, मतलब वो चला गया, वो कुछ नहीं होने वाला है। एंटायर वर्क इज डन मतलब वो कुछ काम नहीं आता है जब तक एक का वर्क कंप्लीट नहीं होगा या फिर उसके फॉल्ट को हम अच्छे से मेंटेन नहीं करें, उसको रिपेयर नहीं करें या फिर उसको रिस्टार्ट ना करें। आई थिंक ये रिंग सर्कल टोपोलॉजी भी इट इज रियली वेरी इजी। नेक्स्ट आज हम स्टार एंड मैश, आई विल ट्राई टू फिनिश दिस 2 टॉपिक्स। नाउ ट्री टोपोलॉजी में, ट्री टोपोलॉजी का कैसे होता है, हमने ट्री मैथ्स में भी पढ़ी है। बेसिक एक ट्री होता है, देयर आर ब्रांचेस के ब्रांचेस बढ़ते जाते हैं, राइट? तो ट्री टोपोलॉजी में द शेप ऑफ दिस नेटवर्क इज दैट ऑफ अ ट्री। दिस टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजीज। द बैकबोन ऑफ दिस टोपोलॉजी इज द बस केबल। चलो अभी मैं ये करती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। द नोड्स आर कनेक्टेड टू द बस थ्रू हब्स। द सर्वर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बस। Since tree topology is a combination of bus and star topologies, it is also called hybrid topology. Tree topology को हम hybrid topology भी कहते हैं। The transmission of data takes place in the same way as in the bus topology. इसमें ज्यादा फोकस किसके बारे में किया गया है बच्चों? बेसिकली इसमें क्या जो फोकस किया गया है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट, ठीक है? सपोज यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे सर्वर है, ठीक है, एक यहाँ पे सर्वर है, यहाँ इस तरह से ट्री कैसा होता है, यहाँ से कनेक्शन हुआ, फिर यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हुआ, फिर यहाँ से ऐसे, इस तरह से, फिर यहाँ पे कुछ ऐसे, इस तरह से कनेक्शन जो होता है, जैसे इसमें देखो दिखा रहा है, ये क्या है आपका सर्वर है, ठीक है? ये सर्वर इज कनेक्टेड बाय द टेस्ट टर्मिनेटर। ये टर्मिनेटर को देख के आपको क्या लग रहा है, इसको देख के क्या याद आ रहा है? इट इज लाइक अ बस। बस में भी हमने क्या पढ़ा था अभी, देखो बस में भी एक क्या था, बीच में कनेक्शन था, द सेम एज इसमें भी क्या है, यहाँ पे एक इस तरह से कनेक्शन है। तो कनेक्शन के इस साइड पे और इस साइड पे डिवाइसेस कनेक्टेड है, बट ये डिवाइसेस कैसे कनेक्ट होते हैं? डायरेक्टली नोड से कनेक्शन ना देके ये लोग क्या करते हैं, एक स्मॉल डिवाइसेस, यू कैन से सब डिवाइस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन सर्वर के बाद ये हो जाएंगे स्मॉल हब्स, ये स्मॉल हब्स, देन नोड्स आर कनेक्टेड बाय स्मॉल हब्स। यहाँ पे देखो नोड्स आर कनेक्टेड, ये जैसे प्रिंटर हो गया, ये कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर पीसी एंड प्रिंटर। हमने इसमें क्या देखा, समझ में आया कि ये क्या हो जाएगा, मेन सर्वर, then like a bus configuration, then small hubs are connected by the external nodes. Okay, तो ये इस तरह का इसका ये configuration है। Now advantages of a tree topology, it is good, it is easy to expand the network as new users can be added by adding a new hub. Suppose हमें 5 computers को अलग से add करना है, what we can do is we have to add a hub। जैसे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हब, ये यू कैन से सब हब ऐड हमने किया था, उसके बाद आपको 4-5
अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो कंप्यूटर्स को, मतलब नोट्स को। सिंस इट इज अ कॉमनली डिप्लॉयड टोपोलॉजी, इट इज सपोर्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत ही इजीली अ लार्ज नंबर ऑफ हार्डवेयर, मतलब बहुत ही हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर इज वर्किंग ऑन बेसिस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये हमने पहले डिस्कस किया था। तो इसमें क्या होता है कि हम बहुत सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को ऐड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्री टोपोलॉजी। The segment is limited by the limitations of star topology part of the, देखो इसमें जो सेगमेंट इज लिमिटेड बाय द लिमिटेशंस ऑफ, यहाँ पे जो लिमिटेड जो स्टार टोपोलॉजी वाला जो पार्ट था इसमें, राइट, स्टार टोपोलॉजी वाला जो पार्ट है इसमें वो क्या होता है, जैसे ये वाला पार्ट आप बोल सकते हो, ये क्या है, इट इज लाइक अ स्टार टोपोलॉजी। इसमें भी अगर सेम अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई तो ये सारे क्या हो सकते हैं, वो बंद हो सकते हैं अगर इसमें अगर प्रॉब्लम आ गई, राइट। देन इफ द बैकबोन लाइन ब्रेक कह सकते हो, या फिर कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो केस में द एंटायर सेगमेंट गोज डाउन, मतलब अगर इसमें प्रॉब्लम आ गई तो ये सारा ये फंक्शन, अगर इसमें प्रॉब्लम आ गई तो सारा ये वर्क बंद हो जाएगा, अगर इसमें प्रॉब्लम आ गई तो डिसॉल्व। इस वजह से ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नाउ नेक्स्ट वन इज this code is more difficult to configure and wire than the, इसमें कॉन्फ़िगरेशन इसका टफ क्यों आता है बच्चों, क्योंकि हमें क्या है, इसको यहाँ पे कनेक्शन देना है, यहाँ से ये कनेक्शन देना है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो होता है दिस इज टफ कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नाउ मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ये रिंग टोपोलॉजी भी है, यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी भी है, यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी भी है। यहाँ पे ईच नोड इज कनेक्टेड बाय अदर ईच नोड, मतलब ये नोड इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी, इससे भी, इससे भी एंड इससे भी, मतलब वन नोड इज फॉर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो ईच नोड इज कनेक्टेड बाय ईच एंड एवरी नोड, इसीलिए इसे कौन सी टोपोलॉजी कहते हैं, मैश टोपोलॉजी कहते हैं। मैश मतलब किसी, मैश क्या होता है, जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल जैसा हो, मैश मतलब जो कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो। तो इन दिस टोपोलॉजी डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद मेनी रिडंडेंट इंटरकनेक्शंस बिटवीन, रिडंडेंट मतलब रिपीटेड, यू कैन से रिपीटेड, मतलब एक नोड को हर नोड से कनेक्शन दे रहा है वो, तो क्या हो गया, ये रिपीटिशन हो जाएगा बिटवीन नोड्स। इफ अ फुली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी, every node has a connection to every other node in the network because of multiple links. If one route gets blocked, the other routes can be used for data communication. अगर इसमें एक फायदा क्या है कि अगर एक नोड आपका सपोज खराब हो गया या किसी रीजन से, आपका वर्क बंद नहीं होगा, वो बाकी अदर जो नोड्स होंगे उनमें से वो स्टेबल करके अपना काम कर सकता है। देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस इसके बहुत ज्यादा होते हैं, लाइक दिस टोपोलॉजी हैज मल्टीपल लिंक्स, so if one route is blocked, the other routes can be used for data communication. अगर एक रूट बंद हो जाता है तो we can use other one. Second one is the design of the topology is such that it leads to minimal or no traffic congestion. मतलब no traffic congestion मतलब 1 to second से connected, second to third से connected, that means कि वहाँ पे congestion नहीं होता है, the traffic problem is eliminated because each connection has its own data load. वहाँ पे congestion क्यों होता है, क्योंकि एक दूसरे से दूसरे तीसरे से connected होता है, एक से सबको ensures high level of data privacy or security because the message travels along a dedicated link. इसमें in terms of अगर data privacy की बात करें तो it is very secure and private. Troubleshooting of this topology is easy as compared to the other network. Its performance is not affected with even with heavy load of data transmission. अगर मतलब the same is कि यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्शन है और एक अगर हमें और कम्युनिकेशन या और नोट्स कनेक्ट करना है तो वी कैन वेरी इजली, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे हब्स हैं, बहुत सारे कनेक्टिंग डिवाइसेस है, एक दूसरे से हम बहुत ही इजीली कनेक्शन कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ अ मैश,
इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज वेरी एक्सपेंसिव क्योंकि एक नोड को सबसे कनेक्ट करना है बिकॉज ऑफ द लार्ज रिक्वायरमेंट ऑफ केबलिंग इट इज डिफिकल्ट टू। बस अगर केबल की बात ना करें, कॉस्ट की बात ना करें, तो मैश टोपोलॉजी के एडवांटेजेस बाकी अदर टोपोलॉजी से बहुत अच्छे होते हैं, राइट। तो ये हमारा रहा टोपोलॉजी। हमने आज क्या स्टार्ट किया, तो आई होप ये बच्चों सबको समझ में आ गया होगा, राइट। इस पे किसी को डाउट है? एवरी स्टूडेंट अंडरस्टूड? No, ma'am, no doubt. Okay, now you are having your next class, so we should leave now. Thank you students and have a great day. Bye bye, ma'am. Bye बच्चों।